हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में 10th क्लास का 8th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1। फर्स्ट पार्ट है। देखिएगा, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। मैं फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व कर रहा हूं। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री, ये हमारे पास है। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें दिया हुआ है वो है 10। और आप कोणों को ध्यान से देखें, इनमें कुल 4 कोण दिए हुए हैं अलग अलग। कोई दो कोण, कौन से दो? देखिए, जैसे 48 डिग्री और 42 डिग्री, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 23 डिग्री को और 67 डिग्री को अगर हम जोड़ दें तो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कोण एक दूसरे कोटिपूरक हैं उनमें से किसी एक को दूसरे कोण के रूप में लिख लेंगे। जैसे यहां लिखा है tan 48 डिग्री है, तो हम इसको ले सकते हैं 90 डिग्री माइनस इसका कोटिपूरक 48 का कोटिपूरक कौन सा होगा? 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री। इसी प्रकार हम इसको करेंगे, 23 का कोटिपूरक कोण कौन सा है? 67 डिग्री है, तो हम इसको लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। देखिए, इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा। ये हमने जो इसकी प्रीवियस जो हमारी वीडियो थी हमने उसको स्टडी किया था, आप उसे इसमें भी देख सकते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होगा? cot थीटा, और थीटा कितना है? 42 डिग्री है, इंटू tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा होगा cot थीटा, दैट इज 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। देखिए, हम जानते हैं cot tan का व्युत्क्रम होता है, इसलिए हम इसे ले सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू cot 67 को लिखेंगे 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। cot 42 को और cot 67 को हमने tan के रूप में लिख लिया, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल होते हैं। अब देखिएगा, tan 42 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा और 67 डिग्री जो है tan 67 डिग्री से कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार इसका मान आता है बराबर 1। ये राइट हैंड साइड है, जो हम लेकर चले थे वो लेफ्ट हैंड साइड थी। तो इस प्रकार ये सत्य है, अतः सत्य है। अब आइए इसके सेकंड पार्ट पर। देखिए, सेकंड पार्ट है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। क्लियर? यहां भी आप ध्यान से देखिएगा, यहां त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिए हैं, दो दिए हैं, एक तो cos दिया है और sin दिया हुआ है। आप देखिए, cos में जो कोण दिए हैं वो 38 और 52 डिग्री हैं। इसी प्रकार sin में भी 38 और 52 डिग्री कोण दिए हुए हैं। इसमें 38 डिग्री का जो कोटिपूरक कोण होगा sin के लिए वो होगा 52 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार cos 52 डिग्री का जो कोटिपूरक कोण होगा वो होगा sin में 38 डिग्री। क्लियर है? तो हम इसको इसी प्रकार से बदल लेंगे। देखिए, हम इसे लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 38 का कोटिपूरक कोण कितना होगा? 52 डिग्री
इंटू कॉस 90 माइनस 52 डिग्री का कोटिपूरक कोण होगा 38 डिग्री। तो आप यहां इसे लिखिए 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। इन दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को इसी प्रकार रहने दीजिए। अब देखिएगा cos 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये मान आता है साइन 52 डिग्री इंटू साइन, इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। दोनों वैल्यूज ये सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये मान हमारे पास 0 आता है। तो ये भी सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड थी ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। प्रूव्ड। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन, हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया है यदि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कोण a का हमें मान ज्ञात करना है और 2a इसमें एक न्यून कोण दिया है। देखिएगा दिया है कि tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, यह हमें दिया हुआ है। देखिए यहां जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो दो हैं, एक तो tan और एक कॉट। ये दो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को फंक्शन हैं। tan का को फंक्शन जो होता है कॉट होता है। ये हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने स्टडी किया था। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा होता है। आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए ध्यान रखना है कि दोनों और एक ही प्रकार का एक जैसा त्रिकोणमितीय अनुपात होना चाहिए। या तो दोनों और tan हो या दोनों और कॉट, तब ये हल हो जाएगा। तो मैं यहां tan को कॉट में परिवर्तित करता हूं। देखिए tan को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा होता है कॉट, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको लिखें कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। ये थीटा एंगल हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है tan थीटा। तो ये फिर से यही लौट करके आ गया इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों और कॉट आ गया है, तो दोनों और के कॉट को इनवर्स सर्कुलर फंक्शन की सहायता से हटाया जाता है। और आप इसे यहां लिख दें, क्योंकि अभी आपने उसको स्टडी नहीं किया है, तो या करके लिख दीजिएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉट से कॉट कैंसिल नहीं कर सकते आप इस तरह से, क्योंकि ये गुणनफल के रूप में नहीं है, ये तो इसका त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसलिए कॉट से कॉट को कभी भी आप इस प्रकार कैंसिल नहीं कीजिएगा। या करके लिख दीजिए। अब देखिए 2a इधर शिफ्ट कीजिए, प्लस a इक्वल्स टू 90 प्लस 18, या 3a इक्वल्स टू 108 108 डिग्री आ गया, या a बराबर होगा 108 डिग्री बटा 3। क्लियर? भाग दे लीजिए, 3 तिया 9 और 3 छंग 18, ये मान आता है हमारे पास 36 डिग्री। तो इस प्रकार कोण a का मान 36 डिग्री प्राप्त होता है। ये इसका उत्तर है। अब देखिए इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए यहां दिया है tan 2a इक्वल्स टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। मैंने आपसे कहा था दोनों और एक प्रकार के ही त्रिकोणमितीय अनुपात होने चाहिए। यहां मैंने दोनों और कॉट बनाया था, अब मैं दोनों और tan बनाकर हल कर रहा हूं। आप दोनों में से किसी भी तरीके से, आप किसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं।
tan 2a इक्वल्स टू कॉट को देखिए, कॉट को हम क्या ले सकते हैं, कॉट में जो है ये tan 90 माइनस थीटा, tan 2a इक्वल्स टू tan, सॉल्व कर लीजिए, 90 माइनस a प्लस 18, दोनों और 10 हटाने पर 2a इक्वल्स टू 90 प्लस 18 कितना होगा, 108 माइनस a, या इधर शिफ्ट कर लीजिए, 2a प्लस a इक्वल्स टू 108 या 3a इक्वल्स टू 108, इसलिए a इक्वल्स टू होगा, सॉल्व करने पर मान आ गया हमारे पास 36 डिग्री। तो आप दोनों में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, दोनों और के त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। क्लियर है? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में यदि tan a इक्वल्स टू cot b, यदि tan a इक्वल्स टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि दोनों और के त्रिकोणमितीय अनुपात एक जैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो यहां दोनों या तो tan होंगे या दोनों cot में। तो देखिएगा, दिया है कि tan a इक्वल्स टू cot b, या tan a इक्वल्स टू, cot को मैंने tan में चेंज कर दिया और इसको लिख दिया 90 माइनस बी। क्यों? देखिए, tan 90 माइनस बी या 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो ये cot थीटा दैट इज cot b, ये इसमें आ गया है। अब दोनों और tan हैं, तो tan को हटाने पर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से हटते हैं। मैंने आपको बताया था tan से tan आप कभी भी इस तरह से कैंसिल मत कीजिएगा। जैसे अगर लिखा है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, तो आप tan से tan कैंसिल नहीं कर सकते, ये गलत है, ध्यान रखिए। या a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, या माइनस बी को इधर शिफ्ट कर लीजिए, इट इज a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5, यदि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, दिया है कि sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a कितना है, न्यून कोण है ये, क्यों न्यून कोणों के लिए हम हल कर रहे हैं।
मैंने आपसे कहा था दोनों और के त्रिकोणमितीय अनुपात एक समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो हम यहां लिख सकते हैं सेक को कॉसेक 90 माइनस 4a। 4a का मैंने कोटिपूरक कोण लिख दिया, तो 4a का कोटिपूरक कोण कितना होता है 90 माइनस 4a होगा, और सेक का को फंक्शन हो जाएगा कोसेक इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। दोनों और कॉसेक है, इसलिए ये होगा 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री, या a को इधर शिफ्ट कर लीजिए, ये है माइनस 4a माइनस a इक्वल्स टू 90 को यहां शिफ्ट कीजिए, माइनस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, या माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 110 डिग्री, या a इक्वल्स टू माइनस 110 बटा माइनस के 5, यह आ जाएगा 22 डिग्री। तो इस प्रकार कोण A का जो मान है वो है 22 डिग्री। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हों तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ये है, देखिएगा दिया है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं। हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, अर्थात a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। क्लियर है? ये हमें जो सिद्ध करना है उसमें b प्लस सी अपॉन 2 साइन b प्लस सी अपॉन 2 का वैल्यू कॉस a अपॉन 2 हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू, देखिए हमें जो सिद्ध करना है उसमें हमें राइट हैंड साइड पर कॉस a बाई 2 लाना है, अर्थात साइन का को फंक्शन लाना है हमें राइट हैंड साइड पर। तो साइन का को फंक्शन हम कैसे लाते हैं? 90 डिग्री वाले कोण को प्रयोग करके साइन को हम लिखेंगे यहां कॉस, फिर लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा ये कोण है, b प्लस सी अपॉन 2। क्लियर है? ये अब देखिए संबंध 1 से a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू है 180, तब b प्लस सी का जो मान होगा वो होगा 180 माइनस a। तो आप b प्लस सी के स्थान पर 180 माइनस a लिख सकते हैं अपॉन 2। अब इसे आप सॉल्व करिए, इट इज कॉस 90 डिग्री माइनस अपॉन 2 कर लीजिए, यह आएगा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस 2 बार है प्लस a अपॉन 2। क्लियर? 180 अपॉन 2 कितना होगा 90, ये भी 90 कैंसिल हो गया, और ये मान हमारे पास आ गया कॉस a बाई 2। यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमें जो सिद्ध करना है वह है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां लिख ली है। देखिए संबंध 1 के अनुसार b प्लस सी का वैल्यू कितना है, b प्लस सी इक्वल्स टू 180 माइनस a। तो हम b प्लस सी के स्थान पर
180 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्लियर है ये? देखिए ये मान अब हो जाएगा साइन 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2, दैट इज साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। अब देखिए आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। तो इसका मान आ जाएगा कॉस ए बाई 2 और यही राइट हैंड साइड है। तो ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। क्लियर? आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां मैंने साइन का को फंक्शन लिया है, साइन का को फंक्शन बनाने के लिए मैंने इसको कोटिपूरक कोण के रूप में लिख करके हल किया है, जबकि यहां मैंने जो तीनों कोणों की योगफल की प्रॉपर्टी है उसका मैंने प्रयोग करके तब इसको हल किया है यहां। तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। हमें 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों में से व्यक्त करना है। तो देखिए दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। देखिए इस कोण को हमें 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। यह कब पॉसिबल है? जब हम इसके कोटिपूरक कोण के रूप में इसे लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री। देखिए 67 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 23, 90 में से जब 23 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 67 आ जाएगा। प्लस इसी प्रकार हम कॉस 75 को लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। क्लियर? 90 में से 15 को घटाने पर हमें 75 प्राप्त होता है। तो देखिए अब ये कोटिपूरक कोण के रूप में आ गया। यहां लिखा जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। देखिए साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां लिखेंगे हम कॉस थीटा दैट इज 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री। इस प्रकार ये 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में लिखा गया है। यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार आपकी जो एक्सरसाइज है 8.3 ये पूरी हो चुकी है, पूरा सॉल्व करा दिया मैंने। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।